ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। लगातार हम आपको घग्गर नदी का अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां पर कितना पानी चल रहा है। इस वक्त हम O2 हेड से राजस्थान साइफन की तरफ इसी घग्गर नदी जो है वो यहां से आगे जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो इस वक्त हम घग्गर नदी के किनारे चल रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी जो है वो राजस्थान की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। हालांकि बीच बीच में घग्गर नदी ने राहत दी है। कई ऐसी जगहें है जहां पर कह सकते हैं कि पानी कम हुआ है, लेकिन अब एक बार फिर से आप देखेंगे तो बारिश का मौसम भी हो रखा है। खूब बादलबाई जो है वो हो रखी है और काली घटाएं जो है वो उमड़ कर खास करके सिरसा क्षेत्र में जो है वो आ रही है। कल भी O2 हेड पर बारिश हुई थी, आज भी जो है बारिश का एक बार फिर से मौसम हुआ है। इस वक्त हम इसी घग्गर किनारे जो है राजस्थान साइफन की तरफ जा रहे हैं। जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर तक हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और अभी आप देखेंगे नज़ारा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है भारी पानी जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और लगातार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि कहां पर कितना पानी जो है वो चल रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादातर घरों में बैठे हैं, दूर दराज के हैं, जो घग्गर किनारे नहीं हैं, उन्हें ये लगता है कि पानी जो है वो बहुत कम है, इतना ज़्यादा पानी जो है वो है नहीं। लेकिन जब आप वास्तविक स्थिति जो है देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से। और पानी देखिए, अब काली घटाएं जब उमड़ कर आती है तो पानी की आप देखेंगे पहले तो मलमेटा था, लेकिन अब आपको ऐसे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल क्लियर स्थिति है। अभी देखिए आप किस तरीके से मैं अपने कैमरामैन हेमराज से कहूँगा कि आप दिखाइए इस पूरी तस्वीर को कि किस तरीके का नज़ारा है। देखिए आप, ये काली घटाएं जो है बिल्कुल हमारे पीछे पीछे चल रही है और हम अब रुक कर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है तेज हवाओं के साथ काली घटाएं लौटी है। और हेमराज आप उधर दिखाइए कि कितनी तेजी से जो है वो केली जा रही है आगे। भारी मात्रा में पानी जो है वो पीछे से आ रहा है और आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा कि एक तरह से समुद्र नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि ये जो पानी है थोड़ा साफ आपको दिखाई दे रहा है। ये हिसार घग्गर ड्रेन सेमनाला का भी पानी जो है अब इसमें डाला जा रहा है, तो ये उस हिसाब से जो है वो पानी यहाँ पर भी अलग नज़र आ रहा है। और आप आगे देखेंगे तो बहुत तेज़ धार जो है पानी की चल रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं घग्गर नदी की, और घग्गर नदी में इस वक्त एक तरह से कह सकते हैं कि सैलाब आया हुआ है और लगातार जो है वो पानी बढ़ रहा है। हम अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि घग्गर नदी पर मौजूदा स्थिति क्या है। और घग्गर के बिल्कुल किनारे हैं हम। ये नज़ारा आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये समुद्र है, लेकिन ये घग्गर नदी है जो अंबाला से होती हुई पंजाब, फिर वापस हरियाणा और उसके बाद जो है ये राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान में इसका पानी जाता है। लेकिन एक और बात ये दिलचस्प है कि लोगों को, ज़्यादातर जो लोग घग्गर नदी के किनारों से बिलोंग नहीं करते हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है, तो वो ज़्यादातर ये बातें करते हैं कि अभी इतना पानी नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि करीब 28,000 क्यूसेक पानी जो है वो तेज़ी से जब आगे बढ़ रहा है तो स्थिति कैसी होगी। ये तस्वीरों में नज़ारे आप जो है देख सकते हैं कि घग्गर नदी कितना फैलाव ले चुकी है। दोनों मुख्य तटबंध जो है उनके आसपास जो है पानी लगातार जो है वो पहुंच रहा है। और आप जगह जगह देखेंगे तो मिट्टी के बैग भरे हुए आपको नज़र आएंगे किनारों पर, क्योंकि किसी भी वक्त जो है क्योंकि पानी अपना रास्ता जो है वो खुद बनाता है। और हमने तस्वीरों में पंजाब,
का जो हाल देखा है बाढ़ से, क्या इतनी बड़ी त्रासदी जो पंजाब में हुई, क्या वो इंतजाम जो है हरियाणा में किए हुए हैं? बाढ़ से निपटने के लिए कोई अच्छे इंतजाम सरकार ने किए हैं? ये भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अब आप देखेंगे तो बिल्कुल आप किनारों पे जगह जगहों पर कह सकते हैं कि मिट्टी के बैग भरे मिलेंगे आपको। इसके अलावा यहाँ ये जो रास्ता है, ये जो तटबंध का जो रास्ता है इस वक्त जिस पर हम चल रहे हैं, इस रास्ते को भी एक तरह से जो गड्ढे थे बारिश की वजह से जो कटाव हुआ था उसको भर दिया गया है और लगातार जो है भरने का काम है। ये मिट्टी के ढेर आप जगह जगह आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो जगह जगह पर मिट्टी के बैग जो है वो भरे जाएंगे। तो तस्वीरों में आप देखिए कि दूर दराज तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। मुख्य धार से अलग जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना फैलाव जो है घग्गर नदी ले चुकी है। कुछ दोस्त हमें पूछ रहे थे कि जो पीछे से 50,000 से ज़्यादा क्यूसेक पानी आ रहा है वो आखिर जा कहाँ रहा है। तो यही वजह होती है कि फैलाव जब पानी का होता है तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि पानी जो है वो स्थिति जो पानी की है थोड़ी सी कंट्रोल में दिखती है। अभी यहाँ देखेंगे तो वो जो छोटा तटबंध है वो थोड़ा मजबूत है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये इलाका भी थोड़ा सा ऊंचा आ गया यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर खेती जो है वो थोड़ी बची हुई है मुख्य तटबंध के नीचे भी। और जगह जगह पर ये वायरिंग की जा रही है और क्योंकि लाइट का बंदोबस्त किया जा रहा है, क्योंकि अब पानी जब पीछे से लगातार आ रहा है तो जाहिर तौर पर क्योंकि लाइट अगर नहीं होगी तो रात को जो ठीकरी पहरा दे रहे हैं किसान और ग्रामीण, वो किस तरीके से देंगे। इसीलिए जो है यहाँ पर अब बत्तियों का भी प्रबंध लगातार किया जा रहा है और लगातार जो है किसान मुस्तैदी से जो है तटबंधों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। एक हमने कल भी देखा था कि गांव केलनिया के पास जो है कह सकते हैं कि जोड़नाली जो है वहाँ पर एक कटाव हुआ ओवरफ्लो की वजह से, और वहाँ पर भी जो है हज़ारों एकड़ फसल जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी। अभी आप हेमराज दिखाइए कि किस तरीके से मिट्टी के बैग जो है जगह जगह पे भरे हुए हैं। और ये देखेंगे तो मिट्टी भी यहाँ पर जो है ट्रालियों के ज़रिए ला ला कर रखी जा रही है ताकि मिट्टी के बैग जो है वो भरे जाएं। यहाँ पर थोड़ी सी ऊंची जगह है तो यहाँ पर खेत अभी भी कुछ बचे हुए हैं, लेकिन पानी इनमें भी भरा हुआ है। ये हम आपको बता देते हैं कि पानी इनमें भी भरा हुआ है और तैयारियां पूरी चल रही है। ये 2023 में भी करीब 40,000 क्यूसेक पानी जो है O2 हेड पर आया था। उसके बाद का मंजर हमने देखा था कि बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं कि स्थिति बड़ी ही खतरनाक हो गई थी। उस वक्त राज कनाल में पानी नहीं था, तो उस वजह से जो है कह सकते हैं कि बच गए थे और एक तरह से जीवन दान के रूप में जो है कह सकते हैं कि राजकनाल ने काम किया था। और इस बार जो है क्योंकि हरी के पतन में भारी पानी है और राजकनाल जो है इंदिरा गांधी नहर जो है वो पूरी लबालब चल रही है। अब तो स्थिति ये है कि राजकनाल का पानी जो है वो घग्गर में गिर सकता है। तो जाहिर तौर पर तो इस बार जो है क्योंकि खुद को ही बचाव करना होगा और उसी बचाव के चलते आप देखेंगे तो जगह जगह पर मिट्टी के बैग भरे हुए हैं। और मेरे कैमरा सहयोगी हेमराज कड़ी मेहनत करते हुए आप तक ये तमाम विजुअल पहुंचाने की, ताकि आप देख सकें कि घग्गर किनारे पर किस तरीके से जो है पानी जो है आपको दिखाई दे रहा है, लबालब पानी जो है वो दिखाई दे रहा है। और कुल मिलाकर अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पानी नज़र आएगा और ये बहुत बड़ा फैलाव है। और इस फैलाव के चलते आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम किसी समुंदर किनारे घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घग्गर नदी का ही वो रूप है जो अपना पूरा फैलाव जो है ले चुकी है मुख्य तटबंधों के आसपास। हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन इस मुश्किलात घड़ी में मैं आपको ये तमाम जानकारी दे रहा हूं और मेरा सहयोगी जो है हेमराज आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं। ये देखेंगे तो मिट्टी के बैग जो है वो भरे जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी सर, आइए इधर बताइए थोड़ा सा कि कितना पानी जो है वो पीछे से आ रहा है। लगातार जो है आप देखेंगे तस्वीरों में तो ये मिट्टी के बैग जो है वो भरे जा रहे हैं। हाँ जी दादाजी, क्या हाल है? ये तो पानी ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र बह रहा हो यहाँ। हाँ जी, जो मुंडे में गल करो पढ़ा लिखा है।
अच्छा, पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। क्या कितना पानी अभी पीछे से, क्योंकि लगातार बढ़ भी रहा है पानी, कितना खतरा लग रहा है अभी? खतरा तो बहुत है जी, पानी लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे पीछे बारिश हो रही है तो पानी तो बढ़ेगा ही। बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। अभी ये यहाँ से नज़र आ रहा है हमें कि पूरा का पूरा एक तरह से समुद्र है। हाँ जी, ये वो किनारों पे भी लगा हुआ है। ये जो छोटा तटबंध आप लोगों ने बनाया है अपने खेतों के लिए? नहीं जी, ये बनाया तो हम लोग को नहीं है वैसे, ये जिनके खेत हैं उन्होंने बनाया है, तो इसलिए बनवाया कि ये फसलें बच सकें। बाकी पीछे सभी नुकसान बहुत हो गया वैसे, कम से कम 3-4 हज़ार किला तो वैसे ही ख़राब हो ही गया। तो अब आपको लगता है कि ये छोटा बांध जो है वो टिक पाएगा? क्योंकि पानी आप देखिए गति कितनी तेज़ है, केली भी बहुत ज़्यादा आ रही है। वो तो है जी, बट कोशिश तो रहेगी। हाँ। कोशिश किसान भी करेंगे और हम भी कर रहे हैं सभी, हाँ। और आगे मालिक की मर्जी जो जैसे होगा कुछ। तो ये कौन सा इलाका है इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं? ये कुत्ताबड़ है जी। कुत्ताबड़ का इलाका आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, कुत्ताबड़ है जी। ठीक है, तो ये कुत्ताबड़ का जो इलाका है आप देखेंगे तो यहाँ पर मिट्टी के बैग जो है वो भरे जा रहे हैं। यहाँ तो नीचा भी काफ़ी है, अगर 1 या 2 फुट पानी भर गया तो फिर तो खतरा है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो खतरा तो अब भी बहुत है जी, खतरा तो है। खतरा तो है। हाँ जी, खतरा तो रात के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आगे सेवा बहुत सेवा कर रहे हैं अपने लोग जितने भी हैं, पूरे गांव वाले भी पूरा सेवा कर रहे हैं साथ में, तो वो लोग कर रहे लगे हुए हैं। हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोशिश पूरी। चलिए, ये है कि बचाव जितना हो सकता है उतना जो है किया जा रहा है। आप देखेंगे तो बड़ी कड़ी मेहनत जो है वो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकारें क्या काम करती है जब ये ऐसी आपदाएं जब आती है, जब काम सारा किसानों को ही करना है, जब ग्रामीणों को ही करना है, तो सरकारें फिर कहाँ क्या काम कर रही है? मुझे ये समझ में अभी तक नहीं आया कि आप सरकारों को जब चुनाव होता है तो आप लोग ये वादे करते हैं कि हम तटबंध मजबूत करेंगे, हम जो है कि ये जो आप देखेंगे इनके अंदर आप जो जितना भी ये मलबा है वो भी निकालेंगे, लेकिन अभी तक जो है नहीं निकाला गया है। आप देखेंगे तो यहाँ तक जो है केली पूरी तरह से जमी हुई है, और आगे भी आप तस्वीरों में देखेंगे तो पानी आपको जो है नज़र आएगा। तो ये जो फसलें बर्बाद होती हैं, यहाँ तो खैर ये वो इलाका है क्योंकि ये तो मुख्य तटबंध के नीचे फसलें हैं, जहाँ टूट जाती है उनको अगर आप पराली की ड्रोन मैपिंग के ज़रिए जो है वो कह सकते हैं कि गिरदावरी कर सकते हैं, तो फिर जहाँ बाढ़ जैसे हालात है वहाँ क्यों नहीं कर सकते? ये एक समझ से परे की बात है। तो लगातार हम दिखा रहे हैं, और हमारे जो सहयोगी है कैमरामैन हेमराज बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं आप तक ये तमाम विजुअल दिखाने की, और हम भी आपको लगातार जो है ये दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। अभी हम कुत्ताबड़ के आसपास पहुंच गए हैं, और इससे आगे का भी दृश्य जो है अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या स्थिति है। मैं प्रमोद रिसालिया, और मेरे पीछे कैमरे के जो है वो है हेमराज बिरट। लगातार मैं जिक्र कर रहा हूं, बड़ी ही कड़ी मेहनत के साथ जो है आपको ये चित्र दिखा रहे हैं, घग्गर नदी की कवरेज की चित्र दिखा रहे हैं, और लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।